भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्तियों को पढ़ रहे हैं। कामायनी एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिन पंक्तियों को पढ़ा था, आज हम लोग उसी के आगे की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले उन पंक्तियों को पढ़ते हैं। ये हैं पंक्तियां। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नभ तल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। अब हम लोग इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर की लाइन में लिखा हुआ है सहसा। इसका अर्थ है अकस्मात या फिर अचानक। इसी के आगे ये शब्द दिया है सिंधु। इसका अर्थ है समुद्र या फिर सागर। यहाँ पर लिखा हुआ है अपार। इसका अर्थ है अनंत। फिर इसी के नीचे की लाइन में लिखा हुआ है नभ तल। इसका यहाँ पर अर्थ है हिमालय पर्वत की तलहटी। इसी के आगे देखिए लिखा हुआ है क्षुब्ध। इसका अर्थ है आंदोलित, अपने पूरे वेग से उमड़कर। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर लाइन में लिखा हुआ है अकेला यह। इसका अर्थ है मैं अकेली। नीचे की लाइन में लिखा हुआ है विश्रब्ध। इसका अर्थ है शांत या फिर निर्भीक। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर संदर्भ नहीं लिखा है। अगर आप लोग संदर्भ को पढ़ना चाहते हैं तो आप कामायनी का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़िएगा। उसमें मैंने संदर्भ पढ़ाया हुआ है। कामायनी के श्रद्धा सर्ग का जो संदर्भ है वो सभी पंक्तियों का एक रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और पंक्तियों के अर्थ के हिसाब से प्रसंग बदलता जाएगा। इसलिए हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के माध्यम से हिमालय पर्वत के चारों ओर जल के प्रलय को प्रस्तुत किया है। श्रद्धा मनु को इस प्रलय के बारे में बताती है। इस प्रलय के बाद श्रद्धा किस प्रकार से अकेले इधर उधर भटक रही है, इसके बारे में श्रद्धा मनु को बताती है। यह है इन पंक्तियों का प्रसंग। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में उस सुंदर बाला अर्थात श्रद्धा ने मनु से पुनः कहा कि एक दिन अचानक इसी हिमालय पर्वत के नीचे अपार सागर अपने पूरे वेग से उमड़कर और वह गरजता हुआ पर्वत की तलहटी से टकराने लगा। वस्तुतः इन पंक्तियों में उस रमणी ने भीषण जल प्रलय की ओर संकेत किया और श्रद्धा ने मनु से कहा कि हाँ, एक दिन हिमालय पर्वत के चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ने लगा तथा उसी समय से मैं निरुपाय सी होकर इधर उधर
अकेली निश्चिंत घूम रही हूं। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। इस काव्य सौंदर्य में मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जल प्रलय के दृश्य को प्रदर्शित किया है। सेकंड पॉइंट है, श्रद्धा मनु को स्वयं के बारे में बताती है कि वह निरुपाय होकर इधर उधर भटक रही है। इस प्रकार से वह अपने विवश जीवन की ओर संकेत करती है। थर्ड पॉइंट है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जल प्रलय के दृश्य को प्रदर्शित किया है। फोर्थ पॉइंट है, इन पंक्तियों में प्रलय के बाद के चित्रण को भी प्रदर्शित किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों को पढ़ते हैं। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। अब इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ऊपर की लाइन में देखिए लिखा हुआ है बलि। यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है यज्ञ विशेष से। उसके बाद नीचे लाइन में यहाँ पर देखिए लिखा है भूत हित रत। इसका अर्थ है प्राणियों के कल्याण में लगे हुए। उसके बाद नीचे लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है सजीव, मतलब इसका अर्थ है जीवित। तो चलिए अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मनु को बताती है कि किस प्रकार से वह भटकते हुए मनु के पास तक पहुंची है। श्रद्धा यज्ञ से बचे हुए अन्न से यह पता लगा लेती है कि उसी की तरह कोई और व्यक्ति भी इस प्रलय से जीवित बच गया है। यह है इन पंक्तियों का प्रसंग। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि आगंतुक रमणी अर्थात श्रद्धा मनु से कह रही है कि अकेले घूमते घूमते मैं इस ओर निकल आई और मैंने जब यहाँ पास में ही यज्ञ से बचा हुआ कुछ अन्न देखा तब मुझे अनुमान सा होने लगा कि प्राणियों के हित साधन में तत्पर कोई न कोई प्राणी अवश्य जीवित है। इस प्रकार मुझे विश्वास हो गया कि प्रलय के पश्चात जिस प्रकार से मैं जीवित बच गई हूँ, ठीक उसी प्रकार से कोई दूसरा प्राणी भी जीवित बचा है, अन्यथा यहाँ अन्न दिखाई ना देता। यह है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, इन पंक्तियों में निस्वार्थ भाव से किए जाने वाले सात्विक यज्ञ की ओर संकेत किया है। सेकंड पॉइंट है, श्रद्धा अन्न को देखकर किसी और व्यक्ति के जीवित रह जाने का अनुमान लगाती है। थर्ड पॉइंट है, इन पंक्तियों में प्रकृति का चित्रण एवं जल प्रलय को दर्शाया गया है। ये हैं कामायनी के श्रद्धा सर की पंक्तियां। इसके अर्थ को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आप लोग
किसी और कवि की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।